वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है कि जो पूर्णिमा होता है वो क्या होता है? पूर्णिमा की रात सुना होगा, है ना? तो पूर्णिमा आखिर होता है क्या, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए काफ़ी अच्छे से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक। आपको पता है जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा पृथ्वी का क्या करता है? परिक्रमण करता है। और साथ ही क्या होता है, जो सूरज है, सूरज भी परिक्रमण करता है। किसका करता है? जो सूरज होता है ना, सूरज के जो प्रकाश होता है उसका काफ़ी अच्छे से पार है, मतलब हमारी तरफ जो प्रकाश को परिवर्तित करता है। यह काम किसका होता है? ये काम होता है आपका चंद्रमा का। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा का पूरा पिंड दिखाई देता है तो हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस टाइम पे चंद्रमा का पूरा पिंड हमको दिखाई दे रहा है तो हम उसे पूर्णिमा बोलते हैं। अब इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को जो चंद्रमा है वो चमकीला भाग उसका घटने लगता है, मतलब घट चलता जाता है काफ़ी अच्छे से। और जो 15वां दिन आता है ना, जो 15वां डेज आता है, तो उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है और इसी दिन को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। आपको पता है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है वो कुछ दिन से लेके कुछ ही दिन तक की होती है। बस ये आपको बात यहाँ पे नोट कर लेनी है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, क्या आप जानते हैं कि 21 जुलाई मतलब 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री जो थे, जैसे कि आपका जो सबसे पहले चंद्रमा पे उन्होंने क्या करा था? अपने कदम रखे थे। अब आप सभी ये भी जानते होंगे, जो चंद्रमा में न तो पानी होता है, न ही वहाँ पे वायुमंडल होता है, ठीक है? नहीं जीवन की कोई ऐसा अस्तित्व वहाँ पे होता है, अभी तक ना ही मिल पाया है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वह सिर्फ धूल से भरा हुआ होता है। एक आकाशीय पिंड होता है वो धूल से भरा हुआ। आपको यहाँ पे जैसे कि अगर जैसे हम शुष्क ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आकाशीय जो पिंड होता है, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पे वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पे जो आवाज़ें होती हैं ना वो स्थानांतरित नहीं हो पाती हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति की आवाज़ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, ये मैंने भी आपको बताया। अब जो ध्वनि है वो गमन के लिए कुछ तो माध्यम ढूंढेगी ना। अब आपने लास्ट के चैप्टर्स में, लास्ट के क्लासेस में जाना था कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी अस्तित्व, किसी माध्यम की नीड होती है, जो क्या है, जो वहाँ पे नहीं है। कहाँ पे नहीं है? जो चंद्रमा पे नहीं है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। इसीलिए चंद्रमा में हमें कोई भी बात नहीं सुनाई पड़ती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जान लेना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे तारे के बारे में कि आखिर तारा क्या होता है, तो आपको पता है कि जो तारे होते हैं ना, इनका खुद का एक प्रकाश होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है? आपको पता है कि अल्फा सेनेटाइट्री एक तारा होता है जो सूर्य के बाद क्या होता है? सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा माना जाता है, मतलब काफ़ी निकट है, उसके निकटतम तारा माना जाता है। अब जो तारे होते हैं ना वो गैस के पिंड होते हैं, आग का गोला होते हैं। उसमें से हमें आग हमेशा दिखाई पड़ती है। जितना टेम्परेचर सूर्य का होता है उसका 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़वां भाग किसका होता है? उसका जो 2 करोड़वां भाग है वो पृथ्वी तक आ पाता है। ये बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है काफ़ी अच्छे से। आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है कि जो भी आपका जैसे कि गर्मी है, इतनी गर्मी आपको फील हो रही है तो किस वजह से फील हो रही है? जिससे हमें क्या लगता है? बहुत सारी गर्मी हमें लगती है कि मम्मा बहुत गर्मी हो रही है आज तो इस ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उन सभी का अपना एक प्रकाश होता है। और क्या होता है? और इसी गर्मी के कारण जो तारे होते हैं वो विभिन्न कलर के हमें दिखाई देते हैं। गर्मी की वजह से ही दिखाई देते हैं, ये आपको समझ लेना है। अब जो पृथ्वी है, जैसे कि अगर बोला जाए आपसे कि सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से लगभग आपका कितनी दूरी होगी? आपको पता है कि कितनी दूरी है सूर्य की पृथ्वी से? जस्ट मिनट। अगर बोला जाए अप्रॉक्स आपका 15 करोड़ किलोमीटर दूर है काफ़ी, मतलब सूर्य पृथ्वी से। और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा अल्फा माना जाता है और इसकी जो दूरी काफ़ी ज़्यादा है, अगर माना जाए तो इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं?
4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी हम इसे कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे हम इसे क्या बोल सकते हैं, 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया प्रकाश वर्ष। आखिर ये क्या होता है भाई प्रकाश वर्ष? क्या आपको पता है प्रकाश वर्ष के बारे में? कि क्योंकि कोई भी टॉपिक आता जा रहा है, हमें प्रकाश वर्ष के बारे में पता नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो कोई नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि प्रकाश वर्ष होता है क्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वीडियो के एंड तक देखना है आपको। आपको पता है जो इतनी लंबी जो दूरी होती है ना, अब उन दूरियों को व्यक्त करने के लिए किलोमीटर से हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष का वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रकाश की चाल जैसे आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, कितनी होती है, कितनी होती है प्रकाश की चाल, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग आपका 8 प्रकाश मिनट होती है। अब जो भी अल्फा तारा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर बोलते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ आया आपको कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ऐसा हमें फील होता है ना, वो आखिर क्यों फील होता है, इसके बारे में बात करें। तो आपको पता है कि ऐसा आपको क्यों लगता है? जैसे कि सूर्य है, सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है, ऐसा हमें नज़र आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए हमें लगता है कि जो सूर्य है वो पूर्व में उसका उदय हुआ और अस्त पश्चिम में हुआ। तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और जितना हो सके ना आप इसको रिपीट करेंगे कि मैम ने आज ये पढ़ाया था कि हमें क्या, एक ये बात ध्यान रख लेना, छोटा सा सेंटेंस है कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता हुआ क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है पीछे का। तो मैंने भी आपको बताया कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए हमें लगता है कि सूर्य पूर्व से उदय हुआ, पश्चिम में जाके अस्त हो गया। ध्रुव तारा, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ध्रुव तारा। कि ध्रुव तारा क्या होता है, नाम सुना होगा, मोस्टली सभी लोगों ने नाम सुना होगा। आखिर ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो इसका नाम ध्रुव तारा है, लेकिन अगर वास्तव में बोला जाए तो ये एक तारा नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। वास्तव में अगर बोला जाए तो ये एक तारा नहीं है, और ये सौरमंडल का, सौर परिवार का भी कोई सदस्य नहीं माना जाता है। वास्तव में जो ध्रुव तारा होता है वो एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और क्या होता है कि ये गति करता हुआ हमें प्रतीत नहीं होता है। ध्रुव तारा की जो स्थिति है कुछ उत्तरी ही होती है, ये आपको बात यहाँ पे नोट कर लेनी है। होप आपको ध्रुव तारा के बारे में पता चला। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि तारा मंडल आखिर क्या होता है। तारा मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है इसको लेके क्वेश्चन। आपको पता है जो तारामंडल क्या होता है? तारामंडल मतलब तारों का एक समूह। अगर पहचाने जाने के योग्य आकृति वाले जो तारे होते हैं, तारों का जो समूह होता है, उसे हम तारामंडल बोलते हैं। सीधी सी बात है, एक छोटी सी लाइन जो आपको ऑलवेज याद रखना है। आपको पता है कि कई हज़ार साल पहले क्या हुआ था? कई हज़ार साल पहले से तारामंडल का शोध हो रहा है। तारामंडल का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे भी पड़ता है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रख लेनी है। तारामंडल को आप लोग किसकी हेल्प से देख सकते हैं? तारामंडल को आप सिर्फ दूरबीन की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। बहुत ऐसे तारामंडल होते हैं जिसे हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बंदी आंखों से देख पाएंगे। आपको पता है कि रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल को की जैसे कि आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता होगा, रात्रि के आकाश में कहाँ देखना होगा उसे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी, तो अगर आपने इन सब चीज़ पे नोटिस किया होगा, अगर आप आसमान में नोटिस करते हैं तो आपको ये ज़रूर दिखाई देगा। आपको पता है कि सर्वविख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल आपका असोमेजर है। अगर बोला जाए आपका, तो देखिए आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, ग्रेट वियर, ओरियन, तो ये सारे
कौन है? ये तारामंडल है 4 आपके, जो आपको दिखाई देते होंगे। देखिए आप यहाँ पे इसको रीड कर, सॉरी कहाँ चला गया, ये जो अश्वमेध आपका जो तारामंडल है, जिसे आप क्या करते हैं गर्मियों में रात्रि में, मतलब जो प्रथम प्रहर होता है ना, उसे आप इसको देख सकते हैं। इस तारामंडल को ब्रेम रिपर और आपका ग्रेट वियर अथवा सप्तर्षि भी कहते हैं। तो सप्तर्षि मतलब इसमें 7 पॉइंट होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी, इसे पिक्चर की हेल्प से बताऊंगी। आपको पता है तारामंडल में आपको 7 तारे दिखाई देंगे, 7 तारे, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। और ये बड़ी एक तरीके से कलछी अथवा जो भी प्रश्न चिन्ह होता है ना, इस जैसे प्रतीत होते हैं। देखिए आप इसकी तरह करछली, ठीक है, इसकी तरह प्रतीत होता है। ये सिर्फ यहाँ पे आपको उदाहरण बताया गया है कि कैसे आपको प्रतीत होते हैं। अगर मैं आपको बताती हूँ पिक्चर की हेल्प से अब, ठीक है, एक पिक्चर ये हो गया। देखिए करछली टाइप से इमेज बनी हुई है यहाँ पे, तो तब आप यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट यहाँ पर है। अभी मैं आपको इसको भी दिखा देती हूँ। देखिए तब आप इसे काउंट करेंगे ना, तो आपको इसमें 7 तारे दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये करछली की इमेज हुई। करछली की इमेज से आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको सप्तर्षि इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 7 तारे आपको नज़र आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है एग्जाम्पल करछली के नाम से। और जो मैन है उसको करछली में वो कुछ पी रहा है, मतलब उसको शो कराया गया है आपको कि उसके हाथ में करछली लगी हुई है इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप काफ़ी इजीली इसको समझ सकते हैं। और जैसे कि मैंने भी आपको मतलब मैं आपसे डेली बोलती हूँ कि आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास में अब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसी को किसी अपने फ्रेंड से या फिर अपने सिस्टर से, ब्रो से, किसी से भी आप उसको डिस्कस करें। उन्हें नहीं पता होगा शायद इस बारे में, ठीक है। हो सकता है कि आप मुझसे कोई बात शेयर कर रहे हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप उस बात को मुझसे शेयर कर रहे हो, मैं सिर्फ सुन रही हूँ, ठीक है। तो इससे आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस के साथ हर चीज़ें काफ़ी अच्छी होती जाती हैं, और काफ़ी आपको लर्न भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। इसीलिए जितना हो सके आप जो भी पढ़ते हैं ना, उसे किसी ना किसी से शेयर ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो अगर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो आप उसको नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं। नोट्स आपके ऑलवेज काम भी आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो इसीलिए आपको जो भी पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हेल्थ का काफ़ी अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। कोई भी स्टडी में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि छोटा बहुत टॉपिक है तो मैं उसे आपको कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर दूंगी। अगर लगता है कि आपको अलग से वीडियो बना के बताना चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगी, ओके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे उसको बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।